आई एम 100% एश्योर्ड कि तुमने किसी ऐसे बंदे से तुमने मुलाकात जरूर की होगी जो कि लिटरली जब भी अपना मुंह खोलता है, कम्युनिकेट करता है लोगों से, तुम्हारे क्रश से लेके तुम्हारे हर एक दोस्त उस बंदे को ऐसे सुनते हैं जैसे कि ये उनका आखिरी दिन हो। बट जब तुम अपना मुंह खोलते हो, भले तुम $100 million वाली बात ही क्यों ना कह रहे हो, नो वन गिव्स अ एफ अबाउट योर वर्ड्स एंड नो वन लिटरली केयर्स। एंड उल्टा कुछ मदरबोर्ड वाले ऐसे होते हैं कि तुम्हारी बात को काट के अपनी बात बता रहे होते हैं। एंड इसमें टू बी ऑनेस्ट इनकी भी गलती नहीं है। बट अगर तुम इस वीडियो में बताए गए 4 पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो अनवांटेडली तुम्हारे क्रश से लेके तुम्हारा हर एक दोस्त तुमसे इन्फ्लुएंस होएगा एंड उसके साथ साथ अट्रैक्ट भी, मतलब लड़कियों की बात कर रहा हूं ऑफ कोर्स। एंड ये सारी चीजें मैंने खुद भी इंप्लीमेंट कर रखी हैं, इसलिए मैं एक ज्ञान छोड़ रहा हूं। तो भाई ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ एम्प्रेन्योर्स के लिए। लेट्स बिगिन। पहली चीज, बी लाइक अ थेरेपिस्ट। देखो भाई, जब मैं अपने पहले के स्कूल डेज को रिमेंबर करता हूं कि भाई मैं कितना ज्यादा डेस्परेट था ताकि मैं अपना पॉइंट रख सकूं, मैं हर बार भाई साहब बस बोलता चपट चपट करता रहता था। एंड टू बी ऑनेस्ट कोई नहीं सुनता, ठीक है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है अगर तुम 24/7 चपट चपट करते रहते हो, जो कि तुम अभी कर रहे हो। एंड इसलिए तुम्हारी घंटा वैल्यू नहीं है तुम्हारे ग्रुप में। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक अच्छा लिसनर बनना है, ठीक है। जब भी कोई बोल रहा है उसकी बातों को सुनो, थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस लाओ, ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट पता है हर किसी का क्या होता है, वो है वो खुद। हर किसी को अपनी खुद के बारे में बात करना पसंद लगता है, अच्छा लगता है, ठीक है। एंड जब तुम बार बार बस अपनी ही बातें छुदा रहे हो, अपने ही अचीवमेंट्स बोल रहे हो, तो सबको लगता है कि भाई ये बस तो भाई बस अपनी बातें डेस्परेशन में छोड़ रहा है। तो तुम्हें क्या करना है, अच्छे से सुनना है, ठीक है, जो भी कुछ भी बोल रहा है। अपनी नॉर्मल सी पॉइंट्स रखनी है, ठीक है। हर वक्त तुम्हें नहीं बात करना, तुम्हें थोड़ा सुनना भी आना चाहिए। एंड हमेशा सिचुएशन को देखो कि सिचुएशन कैसा है, ठीक है। तुम्हारी इज्जत इसलिए नहीं होती क्योंकि भाई तुम्हें पता ही नहीं है कि किस सिचुएशन में क्या बात करनी है। कोई बहुत ज्यादा इंटेंस सीरियस मामला चल रहा है एंड तुम उसके बीच में कोई गंदा सा बकवास सा जोक्स पेल रहे हो, भाई तुम्हारी इज्जत कैसे होगी अगर तुम ये सारी बकचोदियां करोगे तो। भाई साहब मुझे खुद ऐसे लोगों से चिढ़ मचती है। कोई एक्चुअली में सीरियस मामला चल रहा है एंड तुम कोई बकचोदी भाई चीज पेल रहे हो, कोई क्यों करेगी तुम्हारी इज्जत, कोई क्यों तुम्हारी बातों को सीरियसली लेगा। तो भाई सिचुएशन को समझो एंड उसके प्रकार बात करो, ठीक है, लोगों की बातें सुनो। अब देखो दूसरे पॉइंट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बट उससे पहले तुम्हें इस बी लाइक अ थेरेपिस्ट के बारे में समझना पड़ेगा। अब देखो, सिमिलरली जो थेरेपिस्ट होता है वो काफी ज्यादा कूल काम कंपोस्ट वे में तुम्हारी बातें सुनता है एंड समझता है। तुम्हें भी उसी तरीके से अपने अंदर लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, बर्न द बोट बर्न द ब्रिजेस। अब इसका क्या मतलब हुआ, मतलब आइलैंड के दो आइलैंड्स के बीच भयानक युद्ध चल रहा था, आइलैंड बी और आइलैंड ए। तो जो आइलैंड बी थी वो काफी ज्यादा कमजोर थी, ठीक है। एंड जो आइलैंड ए थी वो काफी ज्यादा डोमिनेटिंग थी एंड ऑलमोस्ट वो जीत रहे थे। अब यहां पर किंग ने एक डिसीजन बनाया कि भाई हम जाके लड़ेंगे। जो आइलैंड बी जो कमजोर वाली आइलैंड थी, उन्होंने एक डिसीजन बनाया कि हम जाके लड़ेंगे एंड ठोक डालेंगे उनको, आइलैंड ए वालों को। तो भाई सारे लोगों ने कहा कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, उनकी आर्मी हमसे स्ट्रॉन्गर है, उनकी आर्मी जो है हमसे स्ट्रॉन्गर है, वगैरह वगैरह। बट किंग ने एक बार अगर डिसीजन बना लिया, वो चल निकला अपनी सेना के साथ। उसने सारे जो दूसरे आइलैंड आइलैंड ए पे पहुंचते ही, ठीक है, जो आइलैंड बी वाले हैं जब आइलैंड ए पे पहुंचे, अपने सारे ब्रिजेस अपने सारे बोट्स को जो है जला डाले ताकि उनके पास वापस जाने के कोई ऑप्शन ही ना बचे। एंड इसकी वजह से हुआ ये कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, या तो वो कर जाते या तो वो मर जाते। तो गेस व्हाट वाज द रिजल्ट, वो लोग जीत गए क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। उन लोगों ने किंगडम ए को अपने बाहों में कर लिया, उन्होंने हरा दिया, ठीक है। एंड दे बिकेम विक्टोरियस। तो यहां पर हमें क्या सीखने को मिलता है कि यू शुड बी लाइक अ लीडर। देखो भाई, हर एक ग्रुप में एक ऐसा बंदा होता है जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, जिसकी हर एक बात सुनी जाती है, कंसिडर की जाती है। क्यों, क्योंकि वो एक तरीके की डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी अपने अंदर रखता है। अगर वो एक बात बोल ले तो वो करके छोड़ता है। तुम्हारी तरह नहीं है कि भाई एक बार अगर बात बोल दे तो भाई कुछ और करते हो, बोलना कुछ और करना कुछ और, ठीक है। ये जो मिसमैच है तुम्हारे वर्ड्स और एक्शन के बीच, वो तुम्हारी रेस्पेक्ट को मिट्टी में मिला देता है, ठीक है। या तो जो चीज तुम बोल रहे हो वो करके दिखाओ, या तो जो चीज तुम नहीं कर सकते उसके बारे में मत बोल। एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। एंड भाई इसी में एक और चीज आती है, जब भी तुम किसी भी एक्शन में एंटर कर रहे हो, ठीक है, कोई भी लीड लेने की बारी आती है, कोई भी तुम्हें भाई अपॉर्चुनिटी दिखती है, उसे पूरे हाथों से ग्रैब करो, ठीक है। आधा अधूरा, ठीक है, आधा पैर इधर आधा पैर उधर मत करो,
ठीक है, क्योंकि तुम्हारे बीच में लग जाएगा फिर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तुम्हें भाई जब भी कोई एक्शन लेना है, बी लाउड एंड क्लियर, क्लैरिटी के साथ। हाँ भाई, हो सकता है मैं यहाँ पर फेल हूँ, हो सकता है मेरा मजाक उड़ाया जाए, बट जो भी कर रहे हो बिल्कुल बोल्डनेस के साथ करो, ठीक है। 48 लॉस ऑफ पावर में भी ये एक लॉ है कि भाई एंटर द एक्शन विद बोल्डनेस। जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में बोल्डनेस के साथ, भाई मैं ये कर रहा हूं तो मैं कर रहा हूं, ठीक है। 50-50 नहीं करना, जो भी जा रहा है भाई नो रिस्क नो ग्लोरी, ठीक है। जो भी कर रहे हैं, जो भी जा रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। या तो भाई मैं करके आऊंगा, या तो भाई हो सकता है मैं डिसअपॉइंट हूं, हो सकता है सब मेरा मजाक उड़ाए, इट्स फाइन, ठीक है। ये एक लीडरशिप ट्रेट होती है, इसकी वजह से जो तुम्हारी रेस्पेक्ट है वो तुम्हारी 100x हो जाती है। तीसरी चीज, कम्युनिकेट विद हैवी इंग्लिश वर्ड्स। देखो, अब वो पहले वाला 90s का जमाना नहीं है जहां पर तुम भाई नॉर्मल हिंदी में भी अगर बात करोगे या फिर अपने रीजनल लैंग्वेजेस में बात करोगे। देखो, नो ऑफेंस, आई रियली लव माय रीजनल लैंग्वेज, आई रियली लव ऑल दी लैंग्वेजेस, बट टू बी ऑनेस्ट ये हमारी इंडियन सोसाइटी में काफी गंदा ट्रेट है कि जो भी बंदा इंग्लिश में हैवी वर्ड्स का यूज करता है या फिर कोई भी भाई ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है इंग्लिश में जो कि एक्चुअली में भाई काफी ज्यादा सिंपल वर्ड्स होते हैं, बट भाई जब भी कोई बंदा उस वर्ड्स को यूज करता है वो काफी ज्यादा फैशन या फिर अभी जेंजी ट्रेंड वाला दिखता है। इसकी वजह से लोग सोचते हैं कि ये बंदा भाई क्या इंग्लिश बोल रहा है, बंदा जेन्युइन होगा। तो तुम्हें क्या करना है, अब तुम 24/7 सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सीखने में नहीं देना है, सिंपल, ठीक है। हर रोज डिक्शनरी में से एक वर्ड उठाओ जो कि तुम्हारे कॉमन डे टू डे लाइफ में यूज होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम 24/7 इसे पकड़ के बैठ जाओ, जैसे कुछ लोग भाई ऑब्सेस्ड हो रखे हैं, बट व्हाट आई एम सेइंग इज उसमें से देखो कि कौन सा एक वर्ड है जो कि तुम अपनी हर डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो, एंड भाई उसे सिंपल शब्द में यूज करो अपने डे टू डे लाइफ में। दैट विल 10x योर कॉन्फिडेंस एज वेल एज जो तुम्हारी रेस्पेक्ट होती है। चौथी चीज, इंस्टेंट हैक दैट विल 10x योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अब देखो, जब मैं पहले अपने +1 +2 में था तो मेरा एक दोस्त था जो कि हमेशा नाम लेके पुकारता था। तब भाई मेरे को थोड़ा सा ये शक हुआ कि ये बंदा बार बार मेरा नाम क्यों ले रहा है। एंड उसके बाद जब मैंने थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में वगैरह वगैरह, तो पता चला जब भी तुम किसी का नाम लेते हो लोगों को पर्सनल कनेक्शन बिल्ड होता है, लोगों को लगता है कि भाई तुम कोई स्पेशल चांद के टुकड़े हो। एंड ये मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि देखो हमें हमेशा हमारी जो नाम होता है वो हम काफी ज्यादा पर्सनल फील करते हैं, एंड इसी का तुम फायदा उठा सकते हो, लोगों को नाम लेके पुकार। एक स्मॉल हैक है बट इट विल चेंज द गेम। एंड एक और चीज है, बीच बीच में जो तुम ये भरतनाट्यम करते रहते था धिम था, मतलब जब भी तुम फिलर्स ऐड करते हो, जब भी तुम बात कर रहे होते हो कि भाई आज ना हम पी सकेंगे, ये सारी चीजें नहीं करनी है, ठीक है। एंड तुम्हें फिलर वर्ड्स को रिप्लेस करना है साइलेंस के साथ। देखो, साइलेंस को काफी ज्यादा एनिमी बनाया गया है, ठीक है, काफी ज्यादा विलन के तौर में पेश किया गया है, बट टू बी ऑनेस्ट साइलेंस इज द रियल पावर। जब भी तुम बोलते हो, अब मैंने ऐसे साइलेंस रखा, मुझे सोचने का मौका मिल रहा है, मुझे बीच बीच में भरतनाट्यम करने की जरूरत नहीं पड़ रही। एंड तुम क्या करते हो, अन ये सब करते रहोगे ना भाई, किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला तुम्हारे वर्ड्स। एंड फिर कहते हो कि भाई कोई मुझे इज्जत नहीं करता, कोई मेरी बातों को नहीं सीरियसली नहीं लेता, सुनता नहीं है। तुम करते ही बीच बीच में भरतनाट्यम हो, तो भाई उन फिलर वर्ड्स को रिप्लेस करो साइलेंस के साथ। तो भाई मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करूँ, सो दैट आई कैन सेव योर टाइम एज वेल एज एनर्जी। तो भाई ये वीडियो तो ये तक थी, तुम मेरे पिछले वाले कंटेंट को भी चेकआउट कर सकते हो। सो तब तक के लिए बाय बाय।